Good morning, students. Welcome back to the online class via Disha ma'am. Today we are discussing the chapter Fiber to Fabric. Okay? So today we will learn in a depth with a wonderful mind map. Mind map is made by me. Okay? This is a mind map. In this lesson we have studied about types of fibers. Fabric is made by history of clothing. So first one is fiber to fabric. What is fiber? A material or a substance that is made from a natural or a artificial threads is known as fiber. So first one, types of fiber. So animal fibers, and second one, plant fiber. We get fiber from animal. For example, hair from a yak, rabbit, camel, fleece from a sheep, silk from a silkworm, and they form cocoon for the formation of silk. And second one, plant fiber. Plant fiber we can obtain from two fiber, cotton and jute. Cotton is obtained by the process of ginning. What is ginning? Sheets removed from the cotton fibers is known as ginning. This process is known as ginning. And second one, spinning. What is spinning? Fibers made into yarns. That process is known as spinning. First one is fiber. They convert into yarn and then you get fabric. Second one, plant fiber, is jute. Jute grown mainly in West Bengal, Bihar, Assam. Okay, and jute is harvested at flowering stage. फ्लावरिंग स्टेज पर हम क्या करते हैं, जूट को हार्वेस्ट कर लेते हैं. क्या होता है जूट में? जूट स्टेम इमर्स इन अ वाटर टू रोट. जो उसका स्टेम होता है वो क्या होता है, वाटर में रहता है और फिर उसका स्टेम क्या होता है, रोट हो जाता है. रोटिंग की प्रोसेस होती है, स्पॉइल होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है. तब फिर उसको हम हैंड के थ्रू उसको निकाल लेते हैं उसमें से. तो उससे हम क्या करते हैं, फाइबर सेपरेटेड बाय हैंड्स. फिर हमें जूट का फाइबर मिल जाता है. अब क्या करेंगे, फिर इसकी हेल्प से हम बास्केट बनाते हैं ना जूट के, और जो जूट के बैग्स आते हैं. नेक्स्ट है फैब्रिक इज मेड बाय. तो टू प्रोसेस होती हैं जिसके हेल्प से हम फैब्रिक बनाते हैं. एक तो होती है वीविंग एंड सेकंड वन निटिंग. व्हाट इज वीविंग एंड सेकंड वन व्हाट इज निटिंग. In the process of weaving, arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. हम क्या करते हैं, टू सेट्स ऑफ yarn लेते हैं और उनको साथ में उनको एक साथ लेके फिर क्या करेंगे, फैब्रिक बनाएंगे. कैसे बनाते हैं फैब्रिक वीविंग की हेल्प से? देखो, जैसे टू सेट्स ऑफ yarn लिए इन्होंने पेपर स्ट्रिप की हेल्प से. एक ये वाली है स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है, वन कलर की, एंड सेकंड वन ये दूसरे कलर की. तब ये क्या कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं. चटाई वगैरह भी तो बनाते हैं इस तरीके से, टू अलग अलग करके लेते हैं, टू स्ट्रिप्स अलग अलग लेकर. इन द प्रोसेस ऑफ निटिंग वी कैन यूज ओनली सिंगल यार्न. निटिंग की प्रोसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगल यार्न यूज़ करते हैं. और कैन बी डन बाय हैंड और अ मशीन. या तो ये किससे करते हैं, हम हाथ से भी कर सकते हैं या फिर मशीन की हेल्प से. आजकल तो मशीन की हेल्प से हो जाती है प्रोसेस निटिंग की. नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग. एनिमल स्किन, फ्लीस, बार्क एंड अ बिग लीव्स वर यूज्ड टू ड्रैप अराउंड द बॉडी. लेटर द इन्वेंशन ऑफ सीइंग निडल लेड टू स्टिच क्लॉथिंग. क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए बार्क ऑफ अ ट्री, लीव्स ऑफ अ ट्री, उनको अपनी बॉडी पर कवर कर लेते थे. ठीक है, और बाद में जब इन्वेंशन हुआ स्विंग निडल का, तब स्टिचिंग स्टार्ट हो गई. आजकल तो सारे आप जो भी क्लॉथ पहनते हो सब स्टिचेड रहते हैं, नहीं रहते हैं.
तो अभी हमने इस पूरे चैप्टर में फाइबर टू फैब्रिक का जो ये मैंने माइंड मैप आपके लिए बनाया था, जिससे आपके ये सारे टर्म जो हैं ये सारे इस चैप्टर में आएंगे। तो अभी आपने समझा कि टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होते हैं, एनिमल्स फाइबर है, प्लांट फाइबर, वीविंग, निटिंग और हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। प्लांट फाइबर में कॉटन, जूट, इनके बारे में पढ़ेंगे हम, इनकी जो प्रोसेस हैं, सेपरेशन की, गिनिंग, स्पिनिंग, ये सब देखेंगे। तो यही सब है इस चैप्टर में। आप जल्दी से इसका फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना? आप इसको बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था कि इस पूरे लेसन में हम क्या रीड करेंगे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपका लेसन। लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ये भी देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रही थी कि जो प्लांट सोर्सेज जो होते हैं, जहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं फाइबर, तो सबसे पहले हम कॉटन की बात करते हैं। कॉटन है, ये भी कॉटन है, वूल है, सिल्क है, और ये क्या है, दिस वन, फर्स्ट वन इज फाइबर। फाइबर, ओके, सिंगल वन थ्रेड। जब ये कंबाइन होंगे आपस में तब ये यार्न बनाएंगे। ओके, कि कैसे बनाएंगे यार्न? एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से यार्न बनाते हैं, उस प्रोसेस का नेम होता है स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो उसे क्या बोलेंगे? स्पिनिंग बोलेंगे। जैसे ये सिंगल वन जो है, ये क्या है, बताओ क्या है? ये फाइबर है, ठीक है, फाइबर है। फिर ये क्या कर रहा है, ये किस में कन्वर्ट होगा? यार्न में कन्वर्ट होगा। तब आपको क्या मिलेगा? ये डिफरेंट काइंड्स के जो आपको फैब्रिक नजर आ रहे हैं ना, वुलन, सिल्क, कॉटन, तो अब आपको मिलेंगे ये सारे जो भी फैब्रिक है, ये थ्रेड्स। अभी मैंने जो आपको दिखाए थे नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाना चाह रही थी। मैंने आपके आगे कुछ वुलन, कॉटन क्लॉथ लेकर आई थी, सिल्क के लेकर आई थी, तब मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि कैसे ये यार्न है, कैसे ये फाइबर है, तब इतने सारे फैब्रिक बनते हैं। ओके, ये आपका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। अब मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। पहेली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूजो हैं, उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है साइंस क्विज में, जो उनके स्कूल में कंपटीशन हुआ था। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो बहुत एक्साइटेड थे कि जो उन्होंने ये प्राइज मनी जीती है, इससे कुछ नए कपड़े खरीदेंगे वो फॉर देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए भी। वैन दे सॉ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटीरियल, जब उन्होंने देखा कि लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटीरियल जब उन्होंने देखा, तब दे गॉट कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ और अ फैब्रिक वर कॉटन, सम वर सिंथेटिक। तब शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि इनमें कुछ तो क्या है, कॉटन के हैं, और कुछ क्या है, सिंथेटिक हैं। ही आल्सो हैड वुलन, मुफलर, शॉल्स। उसने दिखाई कि यहाँ देखो वुलन के सर्दियों के क्या है, मफलर भी हैं, शॉल्स भी हैं, शॉल्स। देयर वर अ मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, सिल्क की साड़ी भी हैं। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, तो वो बहुत एक्साइटेड थे इन सारी, जब उन्होंने डिफरेंट क्लॉथ देखे तब वो उन्हें बड़ा एक्साइटेड थे जानने के लिए। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक, उन्होंने सभी फैब्रिक को टच करके देखा। आप भी तो देखते हो ना, जब आप कोई अपनी पसंद के क्लॉथ लेने जाते हो तो देखते हो ना इसकी डिज़ाइन कैसी है, क्लॉथ कैसा है, मुझे ये वाला चाहिए, होता है कि नहीं होता है। फाइनली दे बॉट अ वुलन, मुफलर एंड अ कॉटन साड़ी। फिर उन्होंने फाइनली क्या अपने पेरेंट्स के लिए परचेज किया, एक तो वुलन मुफलर लिया और एक कॉटन साड़ी ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। तब क्या हुआ, पहेली एंड बूजो ने डिफरेंट फैब्रिक देखे जो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट थे जब वो क्लॉथ शॉप पर गए। दे फाउंड देयर बेडशीट, ब्लैंकेट्स, दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, उन्होंने बेडशीट देखी, ब्लैंकेट्स देखे, कर्टेंस देखे, टेबल क्लॉथ, टॉवल, डस्टर, बट मेड फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो उन्हें पता चला कि ये सभी क्या हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक से मिलके बने हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स
एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. उनके स्कूल बैग और गनी बैग जो हैं वो भी किसी न किसी डिफरेंट काइंड के फैब्रिक से मिलकर बने हैं. गनी बैग्स मीन्स जूट के थैले, और स्कूल बैग तो आपको पता ही है. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, बुल, सिल्क और अ सिंथेटिक. तब उन्होंने कोशिश की पता लगाने की कि ये किस किस फैब्रिक हैं, कॉटन के हैं, बुल के हैं, सिल्क के हैं और सिंथेटिक हैं. यानी कि आर्टिफिशियली तो नहीं बनाए हुए फैब्रिक से हैं ये, जैसे पॉलिस्टर, रेयॉन. वैरायटी इन अ फैब्रिक. तो इसमें एक्टिविटी 1 and 2 है. ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये बताती हूँ आगे. पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक. इस एक्टिविटी में यही बताया था कि जैसे कि इसमें से कोई भी एक क्लॉथ लिया, उसमें से पुल करके एक थ्रेड निकाला इन्होंने. पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक. तब उन्होंने उसको सी करने के लिए बोला कि ये सिंगल क्या है, फाइबर है. तब उसको कंबाइन हुआ साथ में, तब उसने यार्न फॉर्म किया, फिर ये पूरा फैब्रिक बन गया. बस ये था इसमें. अब हम आगे चलते हैं. फाइबर. फाइबर. टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. आपको क्या करना है कि एक यार्न लें. टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. आपको कॉटन फैब्रिक का पीस लेना है, उसमें से यार्न क्या करना है, थोड़ा सा निकालना है. प्लेस द पीस ऑफ अ यार्न ऑन द टेबल. फिर आपको उसको टेबल पर रखना है. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब. फिर आपको क्या करना है, जैसे आप प्रेस करते हैं ना, आपने किया है कभी. नाउ प्रेस द वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब. ऐसे ऐसे करके, जैसे इसका डायग्राम में दिखाई दे रहा है. स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन अ फिगर 3.4. जैसे इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना आपको, इस तरीके से आपको करना है. डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स. तो वो जो यार्न होगा, जब आप इस तरीके से उसको उसमें से कोशिश करोगे निकालने की, मतलब उसको ट्विस्ट करके, तब वो इस वाली फॉर्म में आ जाएगा. देखो, जैसे यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स. तो ये यार्न था, तो इसके 2 थिन स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं आपको. अगर मैं एक को अलग कर देती हूँ तो इस तरीके से एक नज़र आ जाएगा आपको. दिखाती हूँ मैं अभी आपको. जैसे ये देखिए आप, यार्न है ये. अब क्या होगा, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँगी तो इसके ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, थिन स्ट्रैंड्स हैं इसके. ये यार्न के क्या है, थिन स्ट्रैंड्स हैं. समझ में आ रहा है. यही दिखाया गया था इसमें अभी आपको जो एक्टिविटी थी ना. ये यार्न है, इसके थिन स्ट्रिप्स हैं. जब ये सारे यार्न आपस में कंबाइन हो गए, तब ये इस तरीके से फैब्रिक बना लेते हैं, चाहे वो कॉटन हो, सिल्क हो, वूल हो. अब नेक्स्ट है व्हाट इज फाइबर. तो अब जो अभी हमने किया, अब इससे हम कंक्लूजन बस यही पता लगाना था कि फाइबर क्या होता है. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ अ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर. तो जो आपको थिन स्ट्रैंड्स ऑफ अ थ्रेड, जो थ्रेड के जो भी थिन स्ट्रैंड्स आपको नज़र आ रहे थे, जो आपको दिख रहे थे, ये भी और ज़्यादा किससे, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड. और इससे भी जो पतले थिनर स्ट्रैंड्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, फाइबर्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, फाइबर्स. फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स. और फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स. तो फैब्रिक किससे मिलके बनता है, यार्न से. तो सबसे पहले क्या था, फाइबर थे. फाइबर, जब फाइबर के थिन स्ट्रैंड्स थे वो आपस में कंबाइन हुए, तो उन्होंने क्या बनाया, यार्न बनाया. यार्न से हमको क्या मिला बेटा, फैब्रिक मिला. यहाँ पर ये तो पढ़ रहे हैं, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. तो हम कह सकते हैं यार्न से क्या बनना है, यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है ना. तो यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. तो यार्न जो बने हैं वो किससे बने हैं, फाइबर्स से. फाइबर्स के जो थ्रेड से उन्होंने आपस में कंबाइन किया, तब क्या बना, यार्न बना. और यार्न से आपको क्या मिल रहा है, फैब्रिक मिल रहा है. तो वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम. अब आपने सोचा कि ये फाइबर्स आ कहाँ से रहे हैं. अब ये जानते हैं. तो फाइबर्स जो है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये 2 काइंड्स के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, बताया था ना. दिस वन इज नेचुरल फाइबर, कॉटन एंड जूट, एंड सेकंड वन सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर, नायलॉन. नेचुरल फाइबर में ही आते हैं कौन से, एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर. समझ में आया. द कंक्लूजन इज दैट अ
फैब्रिक, अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarn, yarn मीन्स थ्रेड्स, yarns क्या है बेटा, थ्रेड्स, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे ना ये थ्रेड्स, ये दिस वन इज yarns, फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns और अ थ्रेड्स। इतना समझ में आया आपको? कब yarn कब बनते हैं, जब ये जो थ्रेड्स होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, थ्रेड्स आर अरेंज टुगेदर। अ yarn इज फर्दर मेड अप ऑफ थिन फाइबर्स, जो थिन फाइबर्स होते हैं उनसे मिलके क्या बनता है बेटा, yarn बनता है। और yarn के जब थ्रेड्स होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं तब ये क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। डिफरेंट काइंड्स के फैब्रिक होते हैं ना जिनको आप बियर करते हो, क्लॉथ मटेरियल। समझ में आया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। लिसन स्टूडेंट्स, फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन नेचुरल एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो फाइबर हम बेटा प्लांट से और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। उनके एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, नेचुरल फाइबर के। तो अब देखते हैं आपकी बुक में क्या लिख रहा है, देखिए। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज अ cotton, jute, silk and a wool are obtained from a plants and animals। जो फाइबर हैं, फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स, जो फैब्रिक्स के अंदर जो फाइबर्स जो प्रेजेंट हैं वो किससे मिलके बने हैं, या तो वो कॉटन के होंगे, जूट के होंगे, सिल्क के या वूल के। तो और ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, या तो ये प्लांट मटेरियल होंगे या एनिमल। तब ये क्या कहलाएंगे, नेचुरल फाइबर कहलाएंगे। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। अब कॉटन और जूट किसके एग्जाम्पल है, प्लांट फाइबर के, याद रखना। प्लांट फाइबर के अगर एग्जाम्पल आते हैं तो क्या है, कॉटन एंड जूट। वुल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वुल और सिल्क फाइबर किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, एनिमल से। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ अ शिप और अ गॉट। वुल कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, जो फ्लीस होगी किसकी, शिप की या गॉट की, उससे हम वुल ऑब्टेन करते हैं, ऊन लेते हैं ना। इट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। रैबिट्स के हेयर से भी ऑब्टेन करते हैं वुल, याक से भी करते हैं, कैमल से भी करते हैं। अब बात करते हैं सिल्क फाइबर की। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर बेटा किससे फॉर्म करते हैं, जो सिल्क वॉर्म जो होता है ना वो कोकून फॉर्म करता है, तब हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। अब सिल्क की आपने साड़ियाँ देखी होंगी ना, तो वो किससे ऑब्टेन कर रहे हैं हम, एनिमल फाइबर। अब है 4000 of year natural fiber were the only ones available for making fabrics. In the last 100 year or so fiber are also made from chemicals. हम पहले हजारों साल पहले की बात कर रहे हैं तो नेचुरल फाइबर का ही यूज़ करके वो फैब्रिक्स का हम यूज़ कर रहे थे क्लॉथिंग में। बट कुछ 100 ईयर्स जो पास हुई जो भी हैं, इसमें क्या हो रहा है, हम केमिकल्स का यूज़ करने लगे हैं। लास्ट 100 ईयर्स से हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है, हमें सिंथेटिक फाइबर मिल रहा है। तो बेटा सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, अभी हमने नेचुरल फाइबर पढ़ा था, अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, फाइबर दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो फाइबर किसकी हेल्प से बनाया जाता है, केमिकल्स की हेल्प से बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में बनाया जाता है ना, जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रेलिक है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, सिंथेटिक फाइबर। अब देखते हैं आपकी बुक में क्या लिख रहा है। आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। तो ये केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। अब ये प्लांट और एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन नहीं किए जाते, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तब इसे क्या बोलते हैं, हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। तो ये इसके एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर के। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने जो फाइबर थे उनके काइंड्स पढ़े, टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब जैसे अभी हमने पढ़ा था सम प्लांट फाइबर, तो प्लांट फाइबर में पहला था कॉटन। कॉटन के आप क्लॉथ वियर करते हो ना, लाइक दिस कॉटन, ये कॉटन का है,
कॉटन के बारे में, इट इज ग्रोन इन द फील्ड, कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट अ प्लेसेस हैविंग अ ब्लैक सॉइल एंड अ वार्म क्लाइमेट। तो बेटा कॉटन के जो फील्ड होते हैं, ये कॉटन फील्ड है, आपको नजर आ रहे हैं, कॉटन का प्लांट होता है, इसी पर तो कॉटन होती है बेटा। कॉटन देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये क्या है, कॉटन दिखाई दे रही है ना आपको कॉटन। तो इसके ना ये प्लांट, ये इसके सारे ये प्लांट्स हैं, तो इसके फील्ड्स होते हैं, यहाँ पर ये होती है। ये कहाँ पर ग्रो होती है बेटा, यहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होती है, तो वहाँ पर ये कॉटन प्लांट ग्रो करता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, उसको क्या बोलते हैं, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट को क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। तब ये कॉटन बॉल्स का जो साइज होता है किसके बराबर होता है, लेमन के साइज के बराबर होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द शीट्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो बॉल्स होती हैं बस्ट हो जाती हैं, यहाँ से ये आउटर कवरिंग है, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये यहाँ से ये एकदम रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ से अलग से आपको मिल जाएगी, क्या कॉटन मिल जाएगी, बस्ट हो जाएगी, ओपन होगी, जो उस पर शीट कवर्ड है विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। आपको नजर आ रहा होगा इसमें, ये शीट है ना इसका, ये कवर कर रहा है इसको, इसके बीच में फाइबर है हमारा कॉटन फाइबर। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। आपने कभी देखा है कि कॉटन फील्ड में आपको कॉटन नजर आ रहे हैं, तब उसमें से पिक करते हुए जो फार्मर वगैरह होते हैं उसमें से निकालते हैं उसको, कॉटन शीट में से कॉटन को। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स। तो ये जो कॉटन बॉल्स जो होती हैं इसको पिक करते हैं हैंड्स के थ्रू। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द शीट बाय कंबाइनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं कॉटन का उसके शीट से, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। तो गिनिंग प्रोसेस क्या होगी बेटा, फाइबर्स आर देन कॉम्ड, ये कॉम्ड कर रहे हैं ना, फाइबर्स आर देन कॉम्ड टू सेपरेट देम फ्रॉम द शीट्स। तो ऐसा करने से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, किससे, फ्रॉम द शीट्स। जो इसका ये शीट था ना, ये कवरिंग, यहाँ से फ्रॉम द शीट्स, ये उससे क्या हो रहे हैं बेटा, अलग हो रहे हैं। फाइबर्स आर देन कॉम्ड टू सेपरेट देम फ्रॉम द शीट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, गिनिंग ऑफ कॉटन कहलाएगी। यहाँ पर भी तो ये लिख रहा था, अभी मैंने पढ़ा था। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। तो ट्रेडिशनली इसको किससे करते हैं, जो मेथड है जो यूज़ करते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम किससे यूज़ करते हैं, दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। तो आजकल जो गिनिंग प्रोसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम सेपरेट कर रहे हैं हम अपने कॉटन को, ठीक है, तो ये किसके हेल्प से करते हैं, हम मशीन के थ्रू करते हैं। आजकल तो मशीनों से हो जाता है, पहले हाथ से करते थे। अभी हमने जो प्लांट फाइबर थे इसमें कभी हमने कॉटन के बारे में पढ़ा, अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे जूट के बारे में। अच्छा, तो आपको समझ में आया गिनिंग प्रोसेस क्या होती है, एक बार और रिवाइज करें। कॉटन के बॉल से कॉटन के शीट को हम अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, गिनिंग बोलते हैं। कॉटन के बॉल से कॉटन के शीट को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, गिनिंग। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अभी के अभी लर्न हो जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट फाइबर हम किससे ऑब्टेन करते हैं, स्टेम ऑफ द जूट प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कब कल्टिवेटेड होता है बेटा, जब रेनी सीजन होता है उस टाइम भी कल्टिवेशन इसका स्टार्ट होता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो इंडिया में कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में। तो देखो ये जूट का प्लांट है, आपको नजर आ रहा है, ये जूट प्लांट है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है तब हम इसको क्या करते हैं बेटा, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन अ वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो बेटा इसका जो स्टेम होता है वो वाटर में इमर्स्ड रहता है, वाटर में पड़ा रहता है कुछ दिन के लिए, फ्यू डेज के लिए। द स्टेम रोट, तब भी बेटा जो पानी में कोई चीज़ पड़ी रहेगी तो क्या होगी, वो सड़ने लग जाती है ना, तो उसका स्टेम भी रोट होने लग जाता है। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। तभी हमें क्या मिल जाता है, जूट का फाइबर मिल जाता है, फिर हम उसे हैंड से अलग कर लेते हैं। तो ये क्या था, अभी जो हमने पढ़ा जूट फाइबर के बारे में पढ़ा,
समझ में आया आपको? तो अभी हमने स्टडी की बेटा, जो ये माइंड मैप मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया था, इसमें टाइप्स ऑफ फाइबर्स में नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल सिंथेटिक फाइबर भी हमने पढ़ लिए। फिर अभी हमने एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर। तो प्लांट फाइबर में हमने अभी स्टडी की किसके बारे में? जूट एंड कॉटन, जूट एंड कॉटन के बारे में स्टडी की थी ना। और हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी, पहले स्पिनिंग पढ़ी थी। स्पिनिंग क्या होती है? फाइबर्स मेड इनटू यार्न। जो फाइबर्स हैं वो क्या किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? फाइबर्स यार्न में कन्वर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। और गिनिंग क्या होती है? शीट रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स। शीट रिमूव हो रहे हैं किससे? कॉटन फाइबर से, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? गिनिंग। तो अब समझ में आ रहा है ये माइंड मैप कितना इंपॉर्टेंट है? अब सब कुछ ईजी लगेगा आपको। तो हमने अभी कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ फाइबर हमारे कंप्लीट हो गए। फैब्रिक इज मेड बाय, तो फैब्रिक जो बन रहा है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनना है? वीविंग एंड निटिंग, टू प्रोसेस होती हैं बेटा, बस वीविंग एंड निटिंग। अब हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे आगे। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो। फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? बोलो। स्पिनिंग। समझ में आया? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम अ फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो उसे क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। और बेटा अब यार्न तो हमने मिल गया, फाइबर से यार्न मिल गया, अब यार्न से भी तो फैब्रिक बनाएंगे। यार्न से फैब्रिक बनाने की बेटा टू प्रोसेस होती हैं, एक तो होती है वीविंग एंड सेकंड वन इज निटिंग। तो अब हम आपको इन दोनों के बारे में बताएंगे। Basically, it is a very interesting chapter which is divided into few sections. Talk about what are the different types of fabric, different types of fabrics, and what are the types of fabric, animal fiber, plant fiber, fabric is made by. So in this video we have studied about and talk about what are different types of fabric, natural and artificial. If you want to know that details about in this chapter, you can watch this video and get your all doubts clear. अब हमने ये पढ़ा तो है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, लेकिन आपने सोचा कि नेचुरल फाइबर के भी एडवांटेज होते हैं। क्या एडवांटेज होते हैं? आपकी बुक में नहीं है, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बताती हूँ। दे कीप आवर बॉडी वार्म। जो नेचुरल फाइबर होते हैं आपकी बॉडी को कैसा रखते हैं? वार्म रखते हैं। इन समर स्वेट कैन पास थ्रू कॉटन क्लॉथ। गर्मियों के टाइम में क्या होता है? जो आपका स्वेट होता है वो पास हो जाता है किस में? जब आप कॉटन क्लॉथ बियर करते हो उसमें से इजीली पास हो जाता है। तो आपके लिए समर सीजन में कौन से क्लॉथ नेसेसरी रहते हैं? कौन से क्लॉथ कंफर्टेबल रहते हैं? कॉटन क्लॉथ। तो ये तो किसके एडवांटेज हैं बेटा? नेचुरल फाइबर के। अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर बियर करते हैं तो इसके भी तो कोई एडवांटेज होंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि क्यों करते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग। ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, तो ये जल्दी से ड्राई अप हो जाते हैं, इजीली सूख जाते हैं। एंड दे आर क्रीज रेजिस्टेंट। बेटा ये क्रीज रेजिस्टेंट भी होते हैं। क्रीज रेजिस्टेंट जानते हो क्या होता है? रिंकल फ्री होते हैं ये। दे आर ईजी टू वॉश एंड मेंटेन। और बेटा इनको वॉश करना भी ईजी रहता है और मेंटेनेंस भी इनकी ईजी रहती है, क्योंकि मेंटेन भी ईजीली कर सकते हैं। तो ये तो डिफरेंस थे, मैंने जो आपको बताया इसके डिफरेंस भी बताए, अभी इन दोनों के एडवांटेज भी बताए। अब जो नेक्स्ट है आपका वीविंग और निटिंग, इन दोनों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप फर्दर मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।